भगवत प्रपत्ति यज्ञ में अपनी आत्म संपत्ति का हवन नहीं किया, तब तक प्रियतम परमात्मा श्याम सुंदर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। यही पुण्डव जन्म पुण्डव मरणम पुण्डव जन्नी जठरे शयनम, यही होता रहेगा। राजा बोले, भगवान प्रभु तो बड़े दयालु हैं, कब कैसे उनका दर्शन, किस युग में कैसे उनका भजन, ये तो बता दें। करवाजन युगराज बोले, कृतम त्रेता द्वापरंच कलि सुखी सभा, चारों युग हैं, चारों युग में भगवान कृते शुक्ला चतुर्बाहु सत्य रूप में, यज्ञ रूप में, रघुनंदन रूप में, नंदनंदन रूप में दर्शन देते हैं। जो इनका भजन करते हैं, जो इनकी कथा सुनते हैं, वो तर जाते हैं। ध्येयम सदा परिभव नमभीष्ट दोहम, अभीष्ट देने वाले हैं। महापुरुषते चरणारविंदम, हम आपके लिए प्रणाम करते हैं। कौन है आप? राजराजेश्वर ये है और राजराजेश्वर ये है। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुदे सीतराज्य लक्ष्मी वंदे महापुरुषते चरणा। बोले श्री राजराजेश्वर सरकार की जय, राजराजेश्वर सरकार की जय। अब क्या सुनना चाहते हो? जनक जी प्रसन्न हो गए, योगेश्वरों का पूजन किया, देखते देखते आकाश मार्ग से चले गए। नारद जी कहते हैं, हे वसुदेव जी, आपके लिए तो ये स्वयं परमात्मा प्राप्त हैं, कृष्णस्तु भगवान। आपने ये अनजान बन के प्रश्न किया है, ये जगत का कल्याण करने वाला होगा। युवयो खलो दंपत्यो, जैसे आप पूरीतम जगत, आपके यश से तो ये सारा जगत भरा हुआ है। नारद जी का इन्होंने पूजन किया, हरिउन गाते बीना बजाते। देवर्षि नारद जी महाराज यहाँ से अब देवलोक में गए। बेटा नारद कहाँ से आए हो? द्वारिका से। अरे 125 वर्ष हो गए, हमने जाकर दर्शन नहीं किया। तुम धन्य हो बेटा जो दर्शन करके आ रहे, हम भी दर्शन करने जा रहे हैं। ब्रह्मा जी दर्शन करने के लिए आए, देवता साथ में लाए। नतास्मतेना थपदारविंदम, हे नाथ, हम आपके चरणारविंद में प्रणाम करते हैं। आप कौन हैं? ब्रह्मदेव। ये देवता हैं, कैसे आए हैं? मेरे प्रभु, सत्यम विधातुम, सत्याव्रतम, अपने व्रत को पूरा करने के लिए, पृथ्वी का भार उतारने के लिए आपको आए हुए 125 वर्ष हो गए। प्रभु, अब आपकी विभूति आपके नित्य धाम में आपका दर्शन चाहती है, आप कृपा कीजिए। ब्रह्मादि देवता जय जयकार करके प्रार्थना करके चले जाते हैं। बड़े बड़े अपशकुन अब द्वारिका में दिखाई देने लगते हैं। उद्धव जी भगवान के पास में आते हैं। देव देवेश योगेश पुण्य श्रवण कीर्तना संगते तत्कुलम नूनम लोकम संत्यक्षते भवान। लगता है आपने ये मन बना लिया है, प्रत्यक्ष लीला का स्मरण करना चाहते हैं। नाहम तवांग्रि कमलम क्षणार्धमपि केशव, एक क्षण भी मैं आपको छोड़ नहीं सकता हूँ। दास को साथ में ले चलिए। अरे भैया, तुम्हें ले जाऊंगा तो संसार में से ज्ञान भी चला जाएगा, भक्ति भी चली जाएगी, वैरागी भी चला जाएगा, शरणागति भी चली जाएगी, प्रपत्ति भी चली जाएगी। खाली संसार में संपत्ति और विपत्ति ही रह जाएगी। तुमको यहीं रहना पड़ेगा। त्यागो ये कुछ करो। नाथ, ये त्याग तो बड़ा ही कठिन है। मेरे गुरु कृपा से सब संभव है। हमारे पूर्वज महाराज यदु, उनके लिए
दत्तात्रेय जी का दर्शन हो गया था। त्याग बड़ा कठिन है, कैसे हो सकता है? यही प्रश्न उन्होंने किया। उन्होंने गुरु कृपा से सब हो सकता है। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। उनके गुरु कैसे हैं जो हम रोज ध्यान दिला रहे हैं? कोई दे जाता है, कोई ले जाता है। अरे हमारा क्या जाता है? जो दुष्कर दौर है वो इतना सुपर बना हुआ है, और ये तार बेतार का तार होकर के वृंदावन से रास रासेश्वर से और वहां सुग्रीव किला तक, रामलला तक जुड़ा हुआ है। गुरु कृपा से होता है। दीक्षा गुरु होते हैं एक, और शिक्षा गुरु होते हैं अनेक। राजन, हमने अनेक गुरुओं से शिक्षा ली है, और लेकर के बेची नहीं है। पढ़ लेते हैं, पढ़ाने बैठ जाते हैं, टकाचंद हो जाते हैं, ठकठकाते रह जाते हैं। लोभी गुरु, लालची चेला हो नरक में। जय जय। शिक्षा दीक्षा से कम नहीं है। दीक्षा का रास्ता है, रास्ता ही नहीं मिलेगा तो दीक्षा कहां से आएगी? लोगों ने शिक्षा को भी भिक्षा से जोड़ दिया है, और दीक्षा को भी भिक्षा से जोड़ दिया। एक हंसी की बात है, खरी पिताई सुनाया करते थे। मेरे एक भक्त था, वो बैठा था, जगतगुरु स्वामी आए। बोले स्वामी जी आए, स्वामी जी आए। कौन स्वामी जी आए? जगतगुरु स्वामी जी। हाँ, जगतगुरु स्वामी जी आए। उसे फटकारा, रेट जगतगुरु नहीं, जगतगुरु। उसे बोला ही नहीं जाता था। तो शिक्षा लेके भी, दीक्षा लेकर के भी, अब शिष्य तो मक्खी मच्छर बनी जाए, और गुरु भी कहीं गुरु बन जाए, तब गोविंदाय नमो नमः, सब गड़बड़ हो जाए। आपन तेज समारोह आपे, और फिर तीनों लोग आपके कापे। कब जब राम का नाम सुनावे, सब त्याग करके भगवान का हो जाता है। ये 24 गुरु, इनसे हमने शिक्षा प्राप्त की है। पृथ्वी से हमने शिक्षा प्राप्त की है सहनशीलता की। सहनशील साधु और साधक को होना चाहिए। वायु हमारा गुरु है। वायु बहता रहता है, कहीं एक जगह पर रुकता नहीं है। साधक को अच्छा अच्छा माल मिल रहा है तो एक जगह पर रुकना नहीं चाहिए। आकाश को हमने गुरु बनाया है। आकाश में घनघोर बादल आ जाते हैं, चले जाते हैं। न आकाश सुखी होता है, न आकाश दुखी होता है। कभी सुख भी आता है, कभी दुख भी आता है। साधक को आकाश की तरह सब देखना और समझना चाहिए। जल को हमने अपना गुरु बनाया है। जल कितना ही गर्म कर लो, शैत्यम यत्सा प्रकृति जलस्य, बाद में ठंडा हो जाता है। संग से गर्म हो जाते हैं। महापुरुष साधक आपको शुद्ध करने के लिए, आपकी बुद्धि ठीक करने के लिए कभी गर्म हो जाएंगे, और आप रोग के क्षण पकड़ लोगे तो वही ठंडे हो जाएंगे। साधक को दूसरे का कल्याण करने के लिए गर्म होना चाहिए, और वैसे सदा शीतल बने रहना चाहिए। ये शिक्षा हमने ली है। अग्नि से हमने शिक्षा ली है। अग्नि को जो मिलता है, स्वाहा, कल क्या खाएंगे परवाह नहीं। ऐसे ही साधक को गुरुचरण धाम में भंडारा है, कल है ना, मिल जाएगा। आज से चिंता करने की जरूरत नहीं है।
भगवान सबको देते हैं, उधर मात्र में, जिससे कि अंतर्यामी का आराधन हो सके, आगे की चिंता न करके प्रसाद पाकर हरि का गुण गाना चाहिए। चंद्रमा को हमने अपना गुरु बनाया है। चंद्रमा कभी दिखता भी नहीं, कभी नेक दिखता है, कभी ज्यादा हो जाता है। तो अगर घर में साधक के यहाँ धन वैभव भोग या शरीर घटे बढ़े कुछ भी हो तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जिसने दिया है वो उसका मालिक है, वो जाने, हमको इसमें नहीं घबराना चाहिए। रवि सूर्य भगवान को हमने अपना गुरु बनाया है। सूर्य जल ग्रहण करते हैं, अपने पास धरने के लिए नहीं, लौटाने के लिए। सहस्र गुण आदत्ते, सहस्र गुण उत्सृष्टम आदत्ते ही रसम रवि ही, 1000 गुना करके लौटाते हैं। साधु को कुछ मिल जाए तो दूना करके अपने पास है वो भी लगा देना चाहिए। लोग समझते हैं कि हम भंडारे में लगा रहे हैं, हम ब्रह्मोत्सव में लगा रहे हैं, उससे ज्यादा जितना लोग हम लगाते हैं, महाराज श्री गुरुदेव का आदेश है, उससे अधिक लगा देते हैं। ये रवि का प्रभाव है। इसी तरह से होना चाहिए। जो आता है उसमें थोड़ा छिपा लेते हैं, कोई नहीं देखता, पर भगवान सबको देखते हैं। हमारे यहाँ तो छोटे से छोटा भी तो राम देखे, तो श्याम देखे, 1000 आंख वाला है। तो सूर्य के समान एक कबूतर को भी हमने गुरु बना लिया। कबूतर था मस्त, डोलता था, कहीं उसको एक कबूतरी का साथ मिल गया, घोंसला बना लिया। छोटे छोटे बालक हो गए, मोह फंस गया, दाना चुगने के लिए जाते हैं, अपनी चिंता छोड़ दाना लेकर के बालकों को लाते हैं। बालक च च च च में करते हैं, उनको घुला घुला करके खिलाते हैं। एक दिन चुगा मिलने में देर हो जाती है, कपोत कपोती माता पिता नहीं आते हैं, बहेड़िया जाल बिछा लेता है, चावल डाल देता है, बालक फंस जाते हैं, फड़फड़ाकर मरने लगते हैं। इतने में कबूतर कबूतरी आ जाते हैं। मरणासन्न बालकों को देखकर कबूतरी भी कूदकर जाल में फंस जाती है। जाल में बैठकर कबूतर रोने लग जाता है। आहो में पश्चातापायम अल्प पुण्य से दुर्मते, हाय हाय देखो मेरा गृहस्थाश्रम उजड़ गया, रो रहा है। और तब भी भगवान को याद नहीं कर रहा है। शिकारी बाण मार देता है, टप से गिर जाता है। एवं कुटुंबी अशांतात्मा। इसलिए सदगृहस्थ को यावत प्रयोजन मात्र मोह रखना चाहिए। सब मिलता चला जाए, मिटता चला जाए तो भगवान का अनुग्रह मानकर भगवान की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए। नहीं तो काल रूपी बहेलिया संसार में घुमाता रहेगा। ये शिक्षा हमने प्राप्त की है। राजन, एक अजगर से हमने शिक्षा प्राप्त की। अजगर पड़ा रहता है, कोई चिंता नहीं करता, पास में आ गया तो खा लेता है, नहीं तो भूखे प्यासे रह जाता है। भगवान देने वाले हैं, कोई दूसरा दाता नहीं है। हमारे प्रारब्ध में जब नहीं है तो नहीं है, जब है तो वो ही देते हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता। रक्षित सती विश्वास, ये हमने यहां से सीखा है। एक मधुमक्खी छत्ता बनाती है, शहद इकट्ठा करती है, दूसरा आता है धुआं दिखाता है, रस निचोड़ के ले जाता है, मार डालता है। हमने शिक्षा ली है, संग्रह नहीं करना चाहिए। एक हाथी को हमने अपना गुरु बनाया है। इतना विशाल हाथी नकली हथनी के मोह में
गड्ढे में गिर जाता है तो असली वारमत भगवान ही मालिक है। इसलिए पति पत्नी दोनों को मिलकर के भगवान का स्मरण करना चाहिए। ये हमने शिक्षा हाथी से प्राप्त की है। मधुआ, शहद के छत्ता तोड़ने वाला, उससे भी हमने शिक्षा प्राप्त की है। मृग, उससे भी हमने शिक्षा प्राप्त की है। नाटक नौटंकी टीवी बीवी के गीत नहीं सुनना चाहिए। मछली से हमने शिक्षा ली है, आटे के पीछे नहीं लुट जाना चाहिए। एक वेश्या की पालित पुत्री पिंगला, उससे भी हमने शिक्षा ली है। जनकपुर में थी, रूप की धूम मची थी। राजन, हमने देखा इसका प्रारब्ध वेश्यावृत्ति का नहीं है। इन्होंने द्वार पर घंटी टांग रखी थी, जो जितनी बार बजाएगा उतनी स्वर्ण मुद्रा देगा। माँ बेटी बैठी गिन रही थी, हमने जाके टन 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 आरती की घंटी बजा दी। गिनते गिनते हार गई। हमारी प्रतीक्षा में फूल का बंगला बनाया, इतरों का छिड़काव किया, सारी संपत्ति लुटा दी, हम गए ही नहीं। पालने वाली वेश्या ने कहा, बेटी जो इतना धन देगा वो कुछ तंग भी करेगा। मैं तो सोती हूँ तेरा है, आएगा तो तू देख लेना। आते जाते हम काहे को पहुंचने वाले थे, ऊपर चौखट से उसका सिर टकराया। वो समझ गई। विदेहराज की नगरी में मैं ही ऐसी हूं जो हृदय में विराजमान परमपति जगतपति श्रीयपति उनको छोड़कर मरने वाला पति ढूंढ रही हूं, और उसमें भी ये वृत्ति जो भोग के जाने वाले से प्रसन्न होना चाह रही हूं। आशा है परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। संसार से सुख है, जब तक आशा रखोगे तब तक निराशा ही मिलेगी, और हरिचरणों की जब आशा मिल जाएगी तो लोग देखते ही रह जाएंगे, परम पद की प्राप्ति हो ही जाएगी। कुरर पक्षी को हमने गुरु बनाया है। उसको दूसरे पक्षी मार रहे थे, भाई हमें क्यों मार रहे हैं? उसके मुख में एक टुकड़ा लगा हुआ था, उसे टुकड़ा फेंक दिया, आपस में लड़ने लग गए। उसको भी हमने अपना गुरु बनाया। छोटे से बालक को कोई डांट दे फटक दे, न प्रसन्न हो न नाराज, थोड़ी देर में फिर माँ माँ करके आ जाता है। उसको हमने अपना गुरु बनाया। भगवान का दिया हुआ सुख दुख जो मिल जाए उसी में प्रसन्न रहना चाहिए। हमने एक कुमारी कन्या, उसको गुरु बनाया। उसके देखने वाले आए थे, गरीब घर की थी, चावल रखा था, धान कूटना था। उसने सोचा माँ बाप आएंगे, चूरा चावल तैयार हो जाएगा, इनको भोजन करा दिया जाएगा और हमारी माँ को दुख नहीं होगा। कूटने लगी, चूड़ियाँ पहन रखी थी, बजने लगी, एक एक करके उतार दी, दो रही, फिर भी बजती रही, एक और उतार के रख दी। अब आवाज नहीं हुई। जरूर घर में कोई कूटने वाला है जो कूट रहा है, अच्छा घर है। बाद में मैया आई, घबराई, माँ डरो मत, मैंने सब चूड़ी उतार के कूट दिया है, बनाओ तुम तो। मधुर मिष्ठान महाप्रसाद बना के तैयार किया, पाया, प्रसन्न हो गए। बड़े अच्छे घर की लड़की है, हम इसे जरूर स्वीकार करेंगे। वासे बहु नाम कलह भवेद वार्ता द्वयोरपि। बहुत इकट्ठे होंगे तो बासन बजेंगे ही बजेंगे, और दो होंगे तो कल महाराज जी कह रहे थे नाक पे मक्खी आके बैठ गई, न नाक पृष्ठम। पर हम तो न नाक पृष्ठ के तो अधिकारी है नहीं, तो नाक भी छूने देंगे नहीं। हम तो आचार्य पीठ के हैं, नाक पीठ के थोड़े ही हैं।
ननाक पृष्ठम। भवेद वार्ता द्वयोरपि, बात करो तो राम की, बात करो तो श्याम की, मत बात करो किसी भी अन्य काम की। हमने एक बाण की नोक सीधा करने वाले, उसको भी अपना गुरु बनाया है। सवारी निकल गई, उसको पता नहीं चला। ऐसे ही कितने गाजे बाजे होते रहे, ध्यान सदा श्री चरणों में ही रहना चाहिए। एक मकड़ी को भी हमने अपना गुरु बनाया है। मकड़ी अपना जाला आप बुनती है, आप ही उसे मरती है। न घर परिवार का जाला बुनो, इधर नहीं बोलेंगे, अधिकार नहीं है। जाला बुरा होता है, जाल में फंसना नहीं चाहिए। एक भृंगी कीड़ा, उसको हमने अपना गुरु बना लिया। वो भृंगी कीड़ा मिट्टी का घर बनाता है, अजमरा झींगुर ला के धर देता है, भन्न भन्न करता रहता है, डंक मारता रहता है। वो झींगुर भी भृंगी बन करके निकल जाता है, देख करके प्रसन्न हो जाता है। ये मिट्टी का घर है, अनेक छेद हैं, मार खाता हुआ झींगुर यहाँ बैठा हुआ है, गुरु ये बैठा है। इस गुरु की बंसी बजती रहती है, हम सुनते रहते हैं और इसी का स्मरण करते करते, इसी को सुनते सुनते, इसी के होकर जब इसमें से निकलते हैं, देवता पुष्पों की वर्षा करते हैं, जय जयकार करते हैं और परम पद में उत्सव मनाते हैं। बोले श्री वैकुंठनाथ भगवान की जय। इसके बाद में भगवान ने ज्ञान योग, कर्मयोग, भक्ति योग, अंत में शरणागति प्रपत्ति योग का उपदेश दिया है। हंस भगवान का सुंदर आख्यान ये सुनाकर कर्मकांड को पूरा करके अंत में न धर्मनिष्ठोऽस्मिन् चात्मवेदी न भक्तिमान् त्वच्चरणारविन्दे अकिंचनो नन्यगति शरण्य तत्पादमूलम शरणम। ये क्रिया योग की सफलता है। विश्वक्सेन जी के सहित, रामानुज स्वामी जी के सहित उत्सव किया जाए, भगवान का आराधन किया जाए, अपने आप को भगवान के अर्पित कर दिया जाए। यही सार है। बोलिए उद्धव जी, अब आप सेवा के लिए तैयार हैं। विद्रावितो मोह मदांधकारो, प्रभु आपने हमारा गहन अंधकार दूर कर दिया। नमोस्तुते महायोगिन प्रपन्न मनुष्याधिमाम, मैं प्रपन्न, आज्ञा कीजिए। बोले आज्ञा यही है, बद्रिकाश्रम में जाकर निवास कीजिए। ये देवांश से प्रकट जितने भी देवता हैं, मैं इनको देवलोक पहुंचाऊंगा, स्वयं लीला का संवरण करूंगा। कलयुग आएगा, उस समय पर केवल आपके लिए ही, जगत का कल्याण करने के लिए प्रपत्ति योग का, शरणागति योग का उपदेश देकर जगत का कल्याण करना होगा। तद्दिनात् कलिरायाता सर्व साधन बाधका। भगवान ने जब आदेश किया, फिर भी जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। प्रभु ने चरण पादुका उतार कर दे दी, क्योंकि अभी जरा तैयार है। चरण पादुका उतार के दे दी, भरत जी ने सिर पर रखनी। प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, सादर भगत शीश धर लीनी। अब जब चरणारविंद सिर पर आ गए, तब कहना ही क्या है।
जिनके सिर पर चरणारविंद होंगे, श्री चटारी षटकोप होगा, गुरुजन की कृपा होगी, उनका कलयुग कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। तद्दिनाथ कलिराय आता है। और ये कली भी कोई बुरी चीज नहीं है। इसमें भी भगवान का सतयुग की संधि में अवतार होने वाला है। संबल ग्राम में विष्णु ब्राह्मण के यहाँ। बोले जी कल की भगवान की। देवापि संतनो भ्राता मरुष्य वंशजा। फिर सतयुग आएगा। देवापि मरु चंद्रवंश सूर्यवंश का फिर विस्तार करेंगे। फिर राजन सब लोग कली के लिए बहुत बुरा बताते हैं, पर हम कहते हैं राजन ये कली बुरा नहीं है। कलेर दोष निधे राजन अस्ति ये को महान गुणः कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संगः। तुम भी तैयार हो जाओ। अत्रान वर्णितो भीक्षणम। हमने आपको 7 दिन भगवान की कथा सुनाई। शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरता है। जो परमात्मा से जुड़ जाता है शरीर यहां रह जाता है, परंतु फिर वो वापस लौटकर नहीं आता है। ऐसा भगवान का धाम है। ध्यान करो। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमम पदम। ध्यान करोगे, तक्षक आएगा, काटेगा, पता नहीं चलेगा, भगवान के धाम को चले जाओगे। एतत्ते कथितम सर्वम। अब क्या चाहते हो? बोले प्रभु अब आपकी पूजा करना चाहते हैं। और क्या है? महाराज परीक्षित में सुखदेव जी महाराज का संग में आए हुए ऋषि मुनि महात्माओं का पूजन किया। ये सब लोग विदा होकर यहां से चले गए। सूत जी महाराज बोले भगवान आपने सब कथा तो सुनाई, परंतु हमारे ही कुल में, हमारे ही वंश में चिरंजीवी मार्कंडेय जी, उनने समुद्र भी देखा, प्रलय भी देखी, और अभी तक तो कोई प्रलय हुई नहीं। हमें संदेह हो रहा है, वो थोड़ा सुना दीजिए। बोले हे ऋषियों, मृकंड के पुत्र हैं, इसलिए मार्कंड कहे जाते हैं। आयु बहुत थोड़ी थी। पिताजी ने कहा भगवान का नाम जपो। ये नाम जपने लगे। देवताओं ने सोचा हजारों वर्ष बीते जा रहे हैं, ये तो हमारा राज्य छीन लेगा। कामदेव को भेज दिया। कुंज का स्थली अप्सरा का नृत्य हुआ। कामदेव ने बाण मारा, नृत्य दिखा, मन में विकार कुछ नहीं हुआ। देवताओं आप लोग आए, मुझे पता नहीं चला, ये आपकी पूजा है, लो स्वीकार करो। और निर्मक्षिकम क्रुद्धम, आश्रम को हमारे को खाली कर दो। देवराज इंद्र को बताया। इंद्र बड़े पछताए। जब काम पर विजय हो जाती है तब भगवान का दर्शन होता है। नरनारायण भगवान दर्शन देते हैं। बोले श्री नरनारायण भगवान की जय। हम आप पे प्रसन्न है, वरदान मांगो। बोले प्रभु आप बड़े मायावी हैं, हम आपकी माया देखना चाहते हैं। हंस गए भगवान। बोले अच्छा। अंदर ध्यान हो गए। चारों ओर से समुद्र आ गया। मार्कंडेय जी गोता खाने लगे समुद्र में। गरा पकड़ के उधर से उधर खींचने लगे। दूर एक बट का वृक्ष दिखाई दिया। बालम मुकुंदम मनसास्वरामी, तेज दिखाई दिया। उधर ही भागते भागते, दौड़ते दौड़ते, तैरते तैरते चले गए। बालक को पकड़ना चाहा। बालक भगवान हंस गए, मुख में चले गए। सारी सृष्टि देखी, फिर श्वास आया, फिर गौतम गोत होने लग गए। हे प्रभु ये क्या हो रहा है? बोले माया का दर्शन हो रहा है। और क्या हो रहा है? यही माया है। जन्माद्य से यथाह, यहीं से जन्म है, यहीं से पालन है, और यहीं पर है। इस लीला बिहारी को कारण समझ लें
तब अब आज्ञा दीजिए हम चलते हैं। भगवान नरनारायण को विदा किया। भोले बाबा आए गए। आयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। पार्वती जी बोली इनके लिए चल के वरदान दीजिए। बोले कुछ वरदान नहीं चाहते हैं तो बोले चलो हमको ही दर्शन करा दीजिए। आए, देखे, दर्शन किया, वर देने के लिए आए हैं। बोले प्रभु वर देना चाहते हैं तो नारायण चरणारविंद की भक्ति आप हमें प्रदान कीजिए। बोले वो पुराणों में है, पुराणाचारिता स्तुते